चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में परक्विजिट्स में वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैलरी के लिए। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक सैलरी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस जरूर होता है। मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक परक्विजिट्स प्रोवाइड करता है जिसको अनुलाभ हम बोलते हैं, उसमें एक मकान होता है, तो मकान का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन या वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। तो यहां पे देखिए हाउस जो होता है दो होता है, एक होता है फर्निश्ड और एक होता है अनफर्निश्ड। फर्निश्ड का मतलब होता है कि मकान के साथ साथ फर्नीचर भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे फर्नीचर में लकड़ी का सामान कुछ मिल गया, सोफा, बेड, टेबल, अलमारी, इस तरह की चीजें मिल गई। या फर्नीचर में यहां पे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर को भी इंक्लूड किया गया है। फर्निश्ड का मतलब सीधा सा ये समझिए कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फर्निश्ड हाउस दे दिया तो वहां पर एम्प्लॉय जाके रहना स्टार्ट कर सकता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अनफर्निश्ड हाउस मिलता है तो अनफर्निश्ड का ये मतलब होता है वहां कोई भी फर्नीचर आपको नहीं मिलेगा, ना एसी मिलेगा, ना रेफ्रिजरेटर मिलेगा। वहां पे केवल आपको मकान मिलेगा, आपको पूरा सामान वहां पे अपना खुद का ले जाना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अनफर्निश्ड का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, क्योंकि फर्निश्ड में क्या होगा, बस फर्नीचर की कॉस्ट को हम उसमें ऐड कर देते हैं कुछ परसेंटेज, जो कि आगे हम अभी बताएंगे। चलिए देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन जब हम करते हैं तो वहां पर एम्प्लॉय जो होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एम्प्लॉय मतलब जो कर्मचारी है जिसका हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा है अदर एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम कह सकते हैं। देखिए जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो वहां पे मकान का वैल्यू क्या होगा। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो वहां पे मकान का वैल्यू गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि उस मकान का वैल्यू कितना होगा। मतलब एक नाम तो इसका होता है रेंट फ्री, नाम तो इसका होता है रेंट फ्री एकोमोडेशन, बट इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है जो हम वैल्यू निकालते हैं और सैलरी में इंक्लूड करते हैं। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है अगर इनको मकान दे दिया गया है तो वहां पर जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी रेट, उसका उस रेट से उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। मतलब अमाउंट डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल, मतलब सरकारी नियमों के अनुसार किराया क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, जो दिया रहेगा वो हम ले लेंगे। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तो बहुत ही आसान चीज है कि रेट एज पर गवर्नमेंट रूल क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। बट जो अदर एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय का मतलब जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वहां पे वैल्यूएशन थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा लेंदी हो जाएगा, लेकिन तब भी आपको समझ में आएगा इजी वे में। आप वीडियो पे बने रहिए और अंत तक जरूर देखिए। देखिए अदर एम्प्लॉय मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को मकान देता है तो वहां पे दो कंडीशन हो सकती है। पहला, वो मकान या तो एम्प्लॉयर का होगा, एम्प्लॉयर का मतलब कि जहां वो काम कर रहा है कर्मचारी, जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी का मकान होगा। दूसरा, अगर मकान कंपनी का नहीं है और एम्प्लॉय को मकान देना है तो वहां पे क्या करेगा, कंपनी या एम्प्लॉयर किसी और से हायर करके मकान एम्प्लॉय को यानी कर्मचारी को देगा। देखिए अगर खुद का मकान होता है, एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन अ सिटी हायरिंग अ पॉपुलेशन, मतलब ये कि अगर खुद का मकान एम्प्लॉयर का होगा तो वहां पे हम देखेंगे कि वहां की पॉपुलेशन क्या है। अगर खुद का मकान होगा, खुद का मतलब किसका, एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय तो मकान ले रहा है, एम्प्लॉयर देगा उसको। अगर एम्प्लॉयर का खुद का मकान है कंपनी का तो वहां पे हम देखेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर 25 लाख से अधिक है, एक्सीडिंग 25 लाख, और दूसरा कंडीशन है एक्सीडिंग 10 लाख बट अप टू 25 लाख। मतलब ये कि पहला कंडीशन है कि पॉपुलेशन जब 25 लाख से अधिक होगी तब क्या वैल्यू होगा,
जब पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक होगा लेकिन 25 लाख से कम होगा तब क्या होगा। तीसरा है अप टू 10 लाख, मतलब जब पॉपुलेशन 10 लाख से कम होगा तब क्या होगा, या 10 लाख तक होगा तब क्या होगा। देखिए जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए। जब मकान एम्प्लॉयर का हो, मतलब एम्प्लॉयर को यहां नियोक्ता बोलते हैं, जब मकान नियोक्ता का हो, तो जब नियोक्ता का मकान होगा तो वहां पे हम जनसंख्या देखेंगे, पॉपुलेशन कितनी है, 25 लाख से अधिक है कि 10 लाख से अधिक, 25 लाख से कम है यानी 10 और 25 के बीच में है। और तीसरा देखेंगे पॉपुलेशन अगर 10 लाख तक है या 10 लाख से कम है, तो वहां पे मकान का वैल्यू क्या होगा, मतलब अनफर्निश्ड मकान की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब पॉपुलेशन 25 लाख से अधिक होगा तो जो मकान की वैल्यू होगी, अनफर्निश्ड मकान की वैल्यू होगी, वो होगी 15% ऑफ सैलरी, मतलब जो वेतन होगा उसका हम 15% लेंगे। कब, जब पॉपुलेशन 25 लाख से अधिक होगी तब। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक लेकिन 25 लाख से कम है तो वहां पे हम सैलरी का लेंगे 10%, मतलब पॉपुलेशन जब 10 लाख से अधिक होगी लेकिन 25 लाख से कम होगी यानी 10-25 के बीच में होगी तो लेंगे हम सैलरी का 10%। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम होगी तो वहां पे हम लेंगे 7.5% ऑफ सैलरी। अब यहां पे देखिए सैलरी मतलब 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी या 7.5% ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी में लेंगे क्या क्या चीज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलरी में काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमने एचआरए का कंपटीशन आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था, तो वहां पे एचआरए में बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस एंड कमीशन ऑन सेल लेते थे। डीएनएस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता था। तो यहाँ पे सैलरी में हम लेंगे क्या, चलिए देखते हैं। देखिए सैलरी में यहाँ पे हम लेंगे बेसिक सैलरी, डीए मतलब डीएनएस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ सेवा शर्तों के अंतर्गत। टैक्सेबल अलाउंसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस का मतलब कि अलाउंसेस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस एंड फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। मतलब वो अलाउंसेस जो सैलरी में इंक्लूड होते हैं वो सारे अलाउंसेस इसमें जोड़े जाएंगे। फिर है बोनस है, कमीशन है एंड एनी अदर पेमेंट इन कैश, मतलब जो भी कुछ इनको कैश में मिलेगा वो सारा कुछ जोड़ा जाएगा। अब यहां पे जोड़ने के बाद जो भी बनती है सैलरी, उसी सैलरी का हम 15%, 10% या 7.5% लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन में अगर ये मेंशन नहीं है कि पॉपुलेशन कितनी है, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगा पॉपुलेशन कितनी है, तो वहां पर हम ये मान लेंगे कि पॉपुलेशन 25 लाख से अधिक है। अगर टाउन एरिया दिया है, मतलब कस्बा दिया है, तो पॉपुलेशन 10 लाख से कम हम मान के वैल्यूएशन करेंगे। ये तो था जब मकान नियोक्ता का होता है, मतलब एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। जब मकान नियोक्ता का होगा तो उसका वैल्यूएशन हम इस प्रकार करेंगे। अब मान लीजिए मकान नियोक्ता का नहीं है, मतलब एम्प्लॉय को मकान देना है और एम्प्लॉयर के पास खुद का मकान नहीं है, तो क्या करेगा, किसी और से वो हायर करेगा, मतलब रेंट पे लेगा। तो वहां रेंट पे लेके मकान एम्प्लॉय को देगा। अब चलिए देखते हैं उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं हम। देखिए यहां पे जब मकान एम्प्लॉयर हायर करेगा तो कुछ ना कुछ तो रेंट पे करेगा। देखिए एकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब जब मकान नियोक्ता ने किराए पे लिया हो तो वहां पे इन ऑल केसेस हायर चार्जेस, मतलब रेंट, इसको सीधा सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, मतलब नियोक्ता द्वारा चुकाया गया किराया, या 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, मतलब इसमें और इसमें जो दोनों में कम होगा वो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस होगा। मतलब कहने का यह है कि जब मकान नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर किराए पे लेगा तो वहां पे जितना किराया देगा, मतलब रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय की सैलरी का 15% जो दोनों में कम होगा, विच एवर इज लेस, वो अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू होगी। तो ये तो था नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कंडीशन में अनफर्निश्ड हाउस। फिर से एक बार देख लेते हैं, अदर एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। यहाँ पे
एक पहला इसमें है कि जब मकान नियोक्ता का हो, नियोक्ता का मतलब एम्प्लॉयर का हो, एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। दूसरा है जब मकान एम्प्लॉयर ने हायर किया हो, एकोमोडेशन हायर बाय एम्प्लॉयर, मतलब नियोक्ता ने जब किराए पे लिया हो। तो जब खुद का मकान होगा कंपनी का या एम्प्लॉयर का, तो वहां पॉपुलेशन अगर 25 लाख से अधिक होगी तो 15% सैलरी का होगा, 10 लाख से अधिक, 25 लाख से कम पॉपुलेशन होगी तो 10% सैलरी का होगा। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम होगी या 10 लाख तक होगी तो वहां 7.5% ऑफ सैलरी का होगा। और अगर एम्प्लॉयर ने मकान हायर किया है तो वहां पर रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर जितना मकान का किराया दे रहा है वो, या 15% ऑफ सैलरी, जो दोनों में कम होगा वो मकान का वैल्यू होगा। तो क्वेश्चन मिलते ही सबसे पहला काम हम ये देखेंगे उसमें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो रेंट एज पर गवर्नमेंट रूल क्वेश्चन में दिया रहेगा, वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका वैल्यूएशन इस तरीके से करेंगे। हाँ, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो वहां पे एक चीज और नोट करेंगे, हम देखेंगे कि मकान किसका है, एम्प्लॉयर का है कि एम्प्लॉयर ने हायर किया है। अगर एम्प्लॉयर का होगा तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन होगा, अगर एम्प्लॉयर ने हायर किया है तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन होगा। अगर मान लीजिए फर्निश्ड हाउस देता है तब क्या होगा, ये तो अनफर्निश्ड का होगा। देखिए जब फर्निश्ड हाउस देगा तो पूरा प्रोसेस तो पहले अनफर्निश्ड वाला होगा। अगर फर्नीचर प्रोवाइड किया जाता है तो उसका 10% ऐड कर दिया जाता है, मतलब उसकी कॉस्ट का 10% जोड़ दिया जाता है अनफर्निश्ड हाउस जो आता है उसमें। देखिए यहां सेकंड पॉइंट लिखा है, वेयर फर्निश्ड एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। जब फर्निश्ड को हिंदी में यहां पर सुसज्जित कहा जाता है, जब फर्निश्ड एकोमोडेशन दिया जाता है तो ऐड 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इफ फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। मतलब ये कि अगर एम्प्लॉयर का फर्नीचर है तो उसकी कॉस्ट का 10% लेंगे। अगर एम्प्लॉयर ने हायर किया हुआ है, जैसे एम्प्लॉयर को फर्नीचर देना अपने एम्प्लॉय को, उसके पास खुद का फर्नीचर भी नहीं है, तो वहां पे एम्प्लॉयर किसी और से फर्नीचर लेके देगा, तो जिससे फर्नीचर लेके देगा उसका कुछ ना कुछ किराया उसको देगा, रेंट देगा, तो वो रेंट यहां पे इंक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब जो वैल्यू उस फर्नीचर की होगी उसको इंक्लूड हम कर लेंगे, जिसके बदले वो फर्नीचर किसी और से ले रहा है। देखिए ये लिखा है, हायर चार्जेस इफ हायर, अगर वो हायर करता है तब, टू द वैल्यू डिटरमाइंड इन वन एबव। वन एबव का मतलब जो अनफर्निश्ड है, इसका वैल्यूएशन करने के बाद हम फर्नीचर अगर दिया रहेगा तो उसका 10% कॉस्ट हम उसमें ऐड करेंगे, या रेंट ऑफ फर्नीचर ऐड करेंगे। रेंट इस कंडीशन में करेंगे जब खुद का एम्प्लॉयर का मकान नहीं होगा तब। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें, इफ अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर द अकोमोडेशन। मतलब जैसे कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मकान दिया और उससे कह रहा है कि तुमसे हम 500 रुपए महीने का लेंगे, यानी साल भर का 6000 लेंगे। तो जब आप पूरा वैल्यूएशन कर लेंगे तो वहां से इस 6000 को, मतलब जो भी एम्प्लॉयर रिकवर कर रहा है इस मकान के बदले, उसको हम कर देंगे माइनस। तो हमारा फाइनली आ जाएगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब यहां पे सैलरी का मतलब क्लियर है, जो 10%, 7.5% या 15% निकाला गया है, या यहां 15%, उसमें हम लेते हैं बेसिक सैलरी, डीएनएस अलावेंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अगर डीएनएस अलावेंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उसको हम टेस्ट नहीं करेंगे। टैक्सेबल अलावेंसेस, बोनस, कमीशन, एनी अदर पेमेंट इन कैश, मतलब कुछ भी कैश में मिलेगा एम्प्लॉयर से, वो सारी चीजें ऐड करने के बाद ही हम 15%, 10% या 7.5% कैलकुलेट करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।